हमारी जिंदगी ना अक्सर उन कहानियों से चलती है जो हम खुद को सुनाते हैं पर कभी देख नहीं पाते। ये वो अदृश्य धागे हैं जो तय करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो चलिए आज इन्हीं अदृश्य धागों को उजागर करते हैं। तो सबसे पहले कहानी है डेविड की। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद उसकी रातें बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए निकल जाती थीं। और वो पक्के तौर पे ये मानता था कि भाई अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं है। मतलब वो समय की कमी वाली कहानी में पूरी तरह कैद था। और ये शब्द निष्कर्ष ने बचपन से अपने पिता के मुंह से सुने थे। और ये कहानी उसके दिमाग में ऐसी बैठ गई थी कि पैसा एक ऐसी चीज है जो हाथ में कभी रुक ही नहीं सकती, चाहे कोई इंसान कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले। और फिर कुछ कहानियां होती हैं जो हमसे भी कहीं ज्यादा पुरानी और ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, जैसे मानव की कहानी। वो भानगढ़ किले में लोगों को डरावनी कहानियां सुनाकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। ये कहानी थी रहस्य और डर की। चाहे वो हमारा करियर हो या पैसा या फिर हमारे अंदर बैठे डर, हम अक्सर ऐसी कहानियों के अंदर ही जीते रहते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं, जो हमारी हदों को तय कर देती हैं। तो देखिए, डेविड और मानव दोनों ही अपनी अपनी कल्पनाओं में कैद हैं। डेविड की कहानी है समय नहीं है वाली, जो उसने खुद को सुनाई है, और मानव वो डर की कहानियां दूसरों को सुनाकर पैसे कमाता है। लेकिन आखिर में होता क्या है? दोनों ही अपनी बनाई हुई दुनिया में फंस कर रह जाते हैं। असल में ये सभी किरदार, चाहे वो डेविड हो, निष्कर्ष हो या मानव, ये सब एक ही समस्या से जूझ रहे हैं। वो सभी एक फ्लॉड कहानी के कैदी हैं। किसी के लिए जेल है समय की कमी, किसी के लिए पैसे की तंगी, तो किसी के लिए डर का धंधा। ये सब अलग अलग जेल हैं, लेकिन बनी एक ही चीज से हैं, एक ऐसी कहानी जो हमें छोटा बनाती है। लेकिन फिर जिंदगी में एक पल आता है, एक ऐसी चिंगारी जो पुरानी कहानी की पूरी नींव ही हिलाकर रख देती है। एक ऐसा पल जो एक नई, बेहतर कहानी को जन्म देने का मौका देता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारी सबसे गहरी मान्यताएं, हमारे सबसे बड़े डर बस एक कहानी हो, एक ऐसी कहानी जिसे दोबारा लिखा जा सकता है। देखिए, हर कहानी में एक मोड़ आता है। डेविड के लिए वो मोड़ था जब उसने अपने कजिन को नौकरी के साथ साथ एक बिजनेस खड़ा करते देखा। निष्कर्ष के लिए ये एहसास था कि सिर्फ कड़ी मेहनत ही सब कुछ नहीं होती। और उन 3 भाइयों के लिए वो थी उनके पिता की दी हुई एक चुनौती। यही वो पल थे जब उन्हें एक नई कहानी लिखने का मौका मिला। तो अब सवाल ये है कि नई कहानी लिखें कैसे? इसके लिए नए नियमों और नए औजारों की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हकीकत को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना पड़ता है। डेविड की कहानी में डॉक्टर बुक उसे 2 जबरदस्त तरीके बताते हैं। पहला, टाइम लॉगिंग, मतलब अपना एक एक घंटा लिखो कि वो जा कहाँ रहा है। और दूसरा, एक्टिविटी से हटकर कंट्रीब्यूशन पर ध्यान दो। मतलब ये मत सोचो कि क्या कर रहे हो, ये सोचो कि आपके काम से क्या वैल्यू पैदा हो रही है। और यहीं पर आता है 80-20-20 का जबरदस्त सिद्धांत। 3 भाइयों में से रोहन क्यों जीता? क्योंकि उसने अपनी 20% ऊर्जा सही जगह लगाई, रास्ते को समतल करने में। इसी को लेवरेज कहते हैं, जिससे उसे 80% परिणाम मिले। उसने सिर्फ पत्थर पर मेहनत नहीं की, उसने सिस्टम पर काम किया। इसी तरह निष्कर्ष ने भी पैसे को लेकर अपने नियम बदल दिए। सबसे पहले तो उसने तय किया कि सलाह सिर्फ अमीर लोगों से लेगा। फिर उसने अपनी मनी सुपर पावर पहचानी, पैसा बनाने पर ध्यान लगाया और अपने खर्चों को अपनी आय का सिर्फ 10% रखने का लक्ष्य रखा। ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन सुनिए, नए नियम बनाना तो बस आधा सफर है। असली और सबसे मुश्किल हिस्सा तो अब आता है, अपने अंदर के भूतों, पुरानी आदतों और उन डरों का सामना करना जो हमें पुरानी कहानी में ही जकड़े रखना चाहते हैं। मानव की कहानी में भानगढ़ का किला सिर्फ कोई डरावनी जगह नहीं है, वो एक सिंबल है। ये हमारे दिमाग का वो भूतिया घर है जिसे हमने अपनी ही सीमित सोच और यकीन से बनाया है। और मानव के लिए उसके रोंगटे तब खड़े हो जाते हैं जब उसे एहसास होता है कि जो कहानियां वो मजे मजे में पैसे के लिए सुनाता था, वो उसी के लिए हकीकत बन रही हैं। सूरज ढलने के बाद किले में फंसकर वो अपनी ही बुनी हुई कहानी का शिकार बन जाता है। और जब वो वहां एक आत्मा से मिलता है तो जानते हैं वो क्या कहती है? मुक्ति का इंतजार। ये उस सत्ता को दिखाती है जो अपनी ही कहानी में फंसी हुई है और न जाने कब से आजाद होने का इंतजार कर रही है। तो सवाल ये उठता है, वो कौन सी पुरानी कहानी है जिससे कोई मुक्त होने का इंतजार कर रहा है?
वो कौन सा भीतरी भूत है जो आगे बढ़ने से रोक रहा है? जब आप अंदर की कहानी बदलते हैं ना, तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है और इसके नतीजे साफ दिखाई देते हैं। जरा उन 3 भाइयों की दौड़ को फिर से देखिए। अरुण की कड़ी मेहनत उसे 70 मीटर तक ले गई, विकास का स्मार्ट वर्क उसे 90 मीटर तक, लेकिन रोहन का लेवरेज यानी सही जगह पर लगाया गया सही प्रयास उसे 100 मीटर तक पहुंचाकर विजेता बना देता है। और डेविड को देखिए, सिर्फ 1 साल कैसे एक फंसे हुए कर्मचारी से एक सफल उद्यमी तक का सफर। उसने अपनी कहानी बदली। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, अपने समय का हिसाब रखा और सिर्फ काम करने के बजाय वैल्यू बनाने पर ध्यान दिया। उसने अपनी एक नई हकीकत गढ़ ली। और इस नई हकीकत को पकड़कर रखने का सबसे पावरफुल टूल है विजुअलाइजेशन। मतलब अपने मन में उस भविष्य की एक एकदम साफ तस्वीर बनाना जिसे आप हकीकत में बदलना चाहते हैं। जब आप ये देख सकते हैं कि जाना कहाँ है, तो वहां पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। याद रखिए, जो कहानी दिमाग में है वही दुनिया सामने है। तो असली सवाल ये नहीं कि आपकी कहानी क्या है, असली सवाल ये है कि अब आप अगली कहानी क्या लिखेंगे।